हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 6 त्रिभुज ट्रेंगल, और इसमें हम लोग 6.2 से प्रश्न लिए हैं। और प्रश्न 1 में दिया हुआ है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है यदि P बराबर 3.9 cm, EQ बराबर 3 cm, फिर कॉमा देकर दिया हुआ PF बराबर 3.6 cm और FR बराबर 2.4 cm है। और पूछा गया बताइए कि क्या EF समांतर QR है। ऐसा ही एक प्रश्न और लिया गया है। आगे इसमें टोटल 4 प्रश्न लिए हैं। तो पहला प्रश्न को सोल्व करते हैं, एक का हल। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग PQR त्रिभुज। मान लीजिए यह PQR एक त्रिभुज है जिसमें E और F बिंदु स्थित है। किस पर? PQ और PR पर। तो यहाँ PQ पर एक बिंदु ले लेते हैं E और एक PR पर ले लेते हैं हम लोग F। इसको ज्वाइंट भी कर लेते हैं। और इसमें दिया हुआ है कि जो PE है, PE कितना है? 3.9 cm। आप फिगर पर यहाँ दिखा भी सकते हैं 3.9 cm। और फिर दिया हुआ है EQ जो दिया हुआ है 3 cm दिया हुआ है। और फिर जो PF दिया हुआ है 3.6 cm। और फिर जो FR दिया हुआ है 2.4 cm। फिगर कंप्लीट हो गया। आप यहाँ लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, माना कि त्रिभुज PQR में सिर्फ वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। PE बराबर 3.9 cm। उसके बाद लिख लेंगे हम लोग PF बराबर 3.6 cm, EQ बराबर 3 cm और फिर FR बराबर 2.4 cm। प्रश्न से त्रिभुज PQR में हम लोग यहाँ निकालेंगे PE बटा EQ। क्या निकालेंगे? PE बटा EQ। तो यहाँ PE का वैल्यू कितना है? 3.9 और EQ का वैल्यू है 3। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं पॉइंट के पहले, दशमलव के पहले एक अंक है तो इस पर 1 0 हो गया, पॉइंट समाप्त। और फिर इसको 3 से काटा जा सकता है। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, मतलब 13 गुना 3 39 होता है। और ये 3 से 3 एकम 3, 0 का 0, मतलब 3 गुना 10 30 होता है। तो इसका वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है? 13/10। फिर से एक और निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकाल लेते हैं? PF बटा FR और PF बटा FR निकाल लेते हैं। तो PF का वैल्यू क्या है? 3.6 और FR का वैल्यू क्या है? 2.4। हम यहाँ देख रहे हैं कि अंश में भी पॉइंट के पहले एक अंक है और हर में भी पॉइंट के पहले एक अंक है। तो जब ऊपर और नीचे दोनों में पॉइंट के पहले एक एक अंक है तो इसका डेसिमल ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। और ये 36 12 से 3 बार में, 24 12 से 2 बार में, यानी यहाँ क्या आ गया? 3/2। ये जो भी भिन्न आएगा इसको आप मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेंगे, मतलब कटा लेंगे, लघुत्तम रूप में बदल लेंगे। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि PE बटा EQ का वैल्यू 13/10 है, जबकि PF बटा FR का वैल्यू 3/2 है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए PE बटा EQ नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं, PF बटा FR। तो जब PE बटा EQ बराबर नहीं है PF बटा FR तो EF QR के समांतर नहीं होगा। यहाँ हम लोग लिख देंगे अतः EF समांतर QR नहीं है। क्या लिख देंगे? अतः EF समांतर QR नहीं है। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस इसमें ये आपको जांच करना था कि EF समांतर QR है कि नहीं है। तो यहाँ जब PE बटा EQ बराबर PF बटा FR होता तो थेल्स का विलोम क्या कहता है कि जब PE बटा EQ बराबर PF बटा FR होगा तो ये जो EF भुजा है QR के समांतर होगा। EF रेखा किसके? भुजा QR के समांतर होगा। तो यहाँ तो है नहीं ऐसा PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, तो ये समांतर नहीं होगा। फिर इसका नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 2 का हल।
दो में भी सेम वही बात दिया हुआ है। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। यदि P बराबर 4 cm कॉमा EQ बराबर 4.5 cm, फिर दिया हुआ है कॉमा देकर PF बराबर 8 cm और FR बराबर 9 cm है। बताइए कि क्या EF समांतर QR है। तो फिर इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। त्रिभुज, फिर यहाँ PQR ही त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज PQR में आप यहाँ माना कि या दिया है, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह, वैसे स्पष्ट रूप से इसमें दिया हुआ है। एक फिगर बना लेंगे फिर हम लोग। मान लीजिए यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ फिर से एक बिंदु रख लेते हैं PQ पर E बिंदु और PR पर F बिंदु, इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, P का वैल्यू दिया हुआ है। P कितना दिया हुआ है, 4 cm। P दिया हुआ है 4 cm और P के बाद दिया हुआ है EQ कितना दिया हुआ है, 4.5 cm और फिर PF दिया हुआ है। PF कितना दिया हुआ है, 8 cm और फिर FR दिया हुआ है 9 cm। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं P बराबर 4 cm, फिर EQ बराबर 4.5 cm, उसके बाद PF बराबर 8 cm और FR बराबर 9 cm। प्रश्न से बनाते हैं इसको हम लोग। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में P बटा EQ क्या निकाल लेते हैं हम लोग, सेम ऐसा ही निकालेंगे। P बटा EQ, तो P क्या है, 4 है और EQ क्या है, 4.5। पॉइंट के पहले यहाँ एक अंक है तो ऊपर एक 0 हो जाएगा और पॉइंट समाप्त हो जाएगा। और फिर आप इसको काट सकते हैं, 5 से 8 बार में 40 और 5 से 45 9 बार में, यानी क्या आ जाएगा इसका आंसर 8/9। आंसर नहीं बल्कि P बटा EQ का वैल्यू आ गया 8/9 इसका मान। और एक और वैल्यू हम लोग को निकालना है। एक क्या निकालना है, एक निकालना हम लोग को PF बटा FR, PF बटा FR। तो यहाँ देख रहे हैं कि PF का वैल्यू दिया हुआ है 8 और FR का वैल्यू दिया हुआ है 9। PF 8 है और FR 9 है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि P बटा EQ का मान क्या है, 8/9 और वही मान PF बटा FR का भी है 8/9। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो हम लोग लिख देंगे इसलिए P बटा EQ बराबर PF बटा FR, PF बटा FR। और जब ऐसा है तो थेल्स का विलोम क्या कहता है कि जो रेखा EF है वो QR त्रिभुज PQR की तीसरी भुजा QR के समांतर होगा। तो हम लिख देंगे अतः EF समांतर QR है, अतः EF समांतर QR है। तो आप ये दोनों में क्या समानता देखें, यहाँ देख रहे हैं कि EF समांतर QR नहीं है जबकि यहाँ EF समांतर QR है। तो ऐसा ही प्रश्न एग्जाम 2014 में पूछा गया था और फिर से रिपीट होने का चांस बन रहा है। एग्जाम 2022 में फिर से पूछा जाएगा, तो आप इसका तैयारी कर लेंगे। और यहाँ एक और चीज़ होता है, देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है जो PQ है ना, PQ ये पूरा भुजा PQ दे देगा और फिर P देगा, तो आपको अपना से EQ निकालना होगा। पूरा में से E वाला P घटा लेंगे तो फिर EQ आ जाएगा। या हो सकता है पूरा PQ दे दे और EQ दे दे, तो आप PQ में से जब EQ घटा लेंगे तो फिर आपको P प्राप्त हो जाएगा। या इधर भी ऐसा कर सकता है, PF दे और फिर पूरा PR दे दे, तो आपको FR निकालने के लिए पूरा PR में से PF घटा लेना होगा तो FR ज्ञात हो जाएगा। और नहीं तो पूरा PR में से ही FR देगा तो फिर आपको PF निकालने के लिए PF बराबर क्या हो जाएगा, PR माइनस FR, तो फिर यह आ जाएगा। जब तक आप इस चारों खंड का वैल्यू ना जान लेते हैं तब तक आप इसका रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। और जब आप ये चारों खंड का वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर इस भुजा का मतलब E बिंदु पर बंटने का जो रेशियो है वह निकाल लेंगे और इस भुजा का F बिंदु पर जो बंटने का रेशियो वह निकाल लेंगे। यदि वो दोनों बराबर है रेशियो तो ये जो रेखा EF होगा ये QR के समांतर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आज का क्लास इतना ही पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।